हेलो दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आपके जितने भी डाउट हैं कोशिका सेल से संबंधित वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इसी में हम एमसीक्यूज़ भी करवा देंगे इससे संबंधित। तो इस तरह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देख लीजिए। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आइए आते हैं कोशिका सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कोशिका को सेल कहते हैं लेकिन साइंस में इसको साइटो कहते हैं, इसलिए इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की, लेकिन उन्होंने जो खोज की वो मृत कोशिका थी। तो ठीक 1665 के 9 साल बाद 1674 में एंटोनियो लीवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी ऑफ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किसको? एंटोनियो लीवेनहॉक को, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्राउन ने 18 सन नहीं याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, यानी कि स्लाइडेन और श्वान ने ये कहा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की इकाई जो है वो कोशिका है। मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये ओवरऑल होगा, लेकिन अब मानव में पूछेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुक्राणु, महिलाओं में जो ओवम होता है, शुक्राणु नहीं है, अंडाणु, महिलाओं का अंडाणु और मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म, वो सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और ये भी जान लीजिए, जो हमारे दिमाग की कोशिका होती है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन न होने के कारण हमारे सर में, दिमाग में जब चोट आती है तो आदमी जल्दी मर जाता है, क्योंकि जो वहाँ की कोशिका डैमेज हो चुकी हैं वो रिपेयर नहीं होंगी, क्योंकि जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाएं बनेंगी कैसे। और सबसे तेज़ कोशिका विभाजन जो होता है वो हमारे यकृत में होता है, लीवर में। कोशिका के अंग, जीव द्रव इसे जीवन का आधार कहते हैं और इसमें 80% जल पाया जाता है। जीव द्रव में 80% जल पाया जाता है और सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये सेल्यूलोज की बनी होती है और सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और सिर्फ पौधे में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक प्रकार का थैला। आप मार्केट गए, थैला लिए, उसमें जो कुछ है सब डाले जाओ, बस वही है। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। यह अर्धपारगम्य होती है, यानी कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं। अर्धपारगम्य यानी थोड़ा सा पारदर्शी। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और 38 एटीपी के बदले 1 ग्लूकोज मिलता है। हमें ऊर्जा ऑक्सी श्वसन के ये क्रेब्स चक्र के कारण ही मिलती हैं। अगला प्रश्न, राइबोसोम्स, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, अतः इसे प्रोडक्ट की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एस राइबोसोम्स और 70 एस राइबोसोम्स, 80 एस राइबोसोम। 70 एस राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80 एस राइबोसोम्स ये यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिसमें सभी अवयव नहीं पाए जाते, कुछ अवयव का अभाव होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है, सारे अंग मौजूद होते हैं। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करती है, यानी कि हमारी बॉडी में कहाँ कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़बान को है कि पैर को है कि हाथ को है, उस कोशिका में ऊर्जा का परिवहन गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। सेंट्रोसोम, यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बेरी ने की थी। लाइसोसोम, देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भरोसे ही हम वीडियो बनाते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आरबीसी की कब्र भी कहते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज किया है, लेकिन कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो लवक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अवर्णित लवक यह भोजन संग्रह करता है, ये जल तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, टमाटर, मिर्च, लाइकोपेज। देखो कि ये रंग प्रदान कर रहा है, तो टमाटर और मिर्च को रंग जो है लाइकोपेज की वजह से मिलता है। गाजर का कलर कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का विटामिन के कारण। फल जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जीव विज्ञान किसका अध्ययन है बताइए भाई? जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन है। बी इज राइट। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु। ऑप्शन सी इज राइट। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। पहली बार मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज ब्राउन ने की है, याद रखिएगा। ब्राउन कलर का केंद्रक द्रव होता है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? एंटोनियो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ऑप्शन ए इज राइट।
सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन मानव में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी, तो अंडाणु की होती है। और सबसे छोटी मेल स्पर्म की। और सबसे लंबी जो होती है, ये इस तरह से लंबी, ऊंची, बड़ी नहीं लंबी, तो तंत्रिका की होती है, याद रखिएगा। किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। सी इज राइट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। प्रोटीन निर्माण कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम्स करता है। ऑप्शन बी इज राइट। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी अर्धविकसित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन। ऑप्शन बी इज राइट। सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जानवरों की। सी इज राइट। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे। ऑप्शन ए इज राइट। आरबीसी में लाइसोसोम क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मरे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि ये पाचन नहीं करते, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट। तो ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।